जिंदगी अब चलेगी, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी जो है वो खराब हो रही है। एजुकेशन का मामला ये बहुत बड़ा है। सब कुछ यहाँ पे छोटा मोटा है, लेकिन ये फंक्शनल पूरे 24 आवर या के 12 मंथ्स नहीं होता सर। कि अगर मेरा बच्चा लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है बच्चा लेट? अगर हम देखते भी है ड्रग पेडलर्स को आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि फलानी को इतनों को इतने के साथ, फिर 10 दिन के बाद वही फ्री क्यों होते हैं? सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है। हम इलाके के जुमागंज के लोग सारे कोशिश करते हैं यहाँ खुशी से रहने की। ना पीढ़ी मिलती है, नहीं कुछ गोला हमारे पर बरसता रहता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत बाट। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है जिले कुपवारा के जुम्मागुंड इलाके में। जुम्मागुंड इलाका बहुत ही पसमानदा इलाका है और यहाँ के लोग बहुत ही सीधे सादे हैं। जहाँ तक कि हमने इनसे बात की और भी बात करेंगे। हमारे रूबरू प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है, हम अलग अलग इलाकों में जाए और लोगों के मसले व मसाइल सुने, उन मसले और मसाइलों को आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। चाहे मसला हेल्थ सेक्टर का हो या मसला एजुकेशन का हो, चाहे मसला करप्शन का हो या चाहे मसला वुमेन एम्पावरमेंट का हो। तो नाज़रीन, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं यहाँ के लोगों से बात। बेकार माबाश कुछ किया कर, बेपार माबाश कुछ किया कर, गर कर ना सके तो कुछ कहा कर। चले रूबरू करते हैं और लोगों के मसले व मसाइल सुनते हैं। आप सब लोगों के लिए ये बात फिर से बता दूं, इस रूबरू का प्रोग्राम है सिर्फ आपके मसले व मसाइलों को सुनना है और आला हुकाम तक पहुंचाना है। आप सब जानते हैं समाज में आज की नस्ल जो है वो ड्रग्स की ओर बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे जिनकी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो बच्चे आज ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। क्या आपके इलाके में ऐसा कोई मामला सामने आया? जी, ड्रग नशा का जो मामला है, अल्लाह ताला का फजल है कि हमारे जुमागंज में आज तक ये ड्रग का जो मामला है, चरस हो कोई भी मामला हो, बगैर सिगरेट बीड़ी के ऐसा पाया नहीं गया है। अल्लाह का फजल है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आगे भी अल्लाह ताला बचाए ऐसे किसी मामलात में न ले के जैसे कि हमारे बच्चे ख़राब हो जाएं। आज तक हमारे बच्चों में ऐसा नहीं पाया गया है और हम दुआ करते हैं कि आगे भी हमारी जो नस्लें आने वाली हैं वो भी ऐसे ड्रग और बुरे इस मामलात से, माहौल से, जुए से, हर चीज़ से बच जाएं। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे रोड होना चाहिए। देखिए, कुपवाड़ा, यहाँ से कुपवाड़ा हेडक्वार्टर 35 किलोमीटर है। PMGSY ने 2012 में यहाँ रोड का काम शुरू किया और 17 में रोड का काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक जुमागंज तक रोड पहुँची है, लेकिन जुमागंज से आगे जो 7 गांव हैं, गुगल नेरा है, डोगा है, बनवाली है, कुछीबान, अतड़, बिनतला, उर्नी वगैरह, किसी भी गांव में रोड नहीं की है। सिर्फ रोड ने जुमागंज को टच किया है। यहाँ पे जो है जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ तक रोड आई है, लेकिन यहाँ से आगे गांव शुरू होते हैं। जो 7 गांव हैं वो यहाँ से आगे हैं, तो किसी भी गांव में रोड नहीं है। तो सबसे पहले जब हमारे पास रोड नहीं है तो हम तरक्की कैसे करेंगे? दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी होती तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़े रहते, अपनी स्टेट से, अपने LG से, अपने इंडिया से जुड़े रहते। तो हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। तीसरी बात, कनेक्टिविटी के बाद तीसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती, हम टेलीविज़न का यूज़ करते, मोबाइल का यूज़ करते, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास नहीं है। चौथी बात यह है कि जो बाकी केरन है, करना है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले करना थी, उसके बाद आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी त्रेगाम नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमें अच्छी तरह उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इससे पहले हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बेनिफिट नहीं मिला है। तो
ये चीज़ें जब हमें मिलेंगी, रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर वगैरह, तो हमारी तरक्की मुमकिन है। कि जो हमारा इलाका जुमागढ़ है तो इस चीज़ से हम कामयाब रहेंगे। एक तो पढ़ाई से, दूसरा ये अगर टूरिस्ट रहेगी यहाँ पे तो हम बेरोज़गार रोज़गार कमा सकते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कुछ भाइयों ने बोला कि नहीं पढ़े हैं, ज़रूर पढ़े हैं, 12वीं पढ़ी है, 10वीं पढ़ी है, 14वीं बीएड भी किया है कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों हमारे ने, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी रहा कि कोई बोले कि यहाँ पे लोड ढो रहे हैं, वाकई हम बूढ़े हो गए, हमारे दांत सफ़ेद हो गए, गिर गए, हम लोड ढो रहे थे जब था। आज तो बिल्कुल हम ज़ीरो हैं, हमें एक दिहाड़ी के लिए कोई नहीं ले जा रहा है कि आपको दिन का 500 देंगे या 400 देंगे, वो तो हम बेकार पड़े हैं बिल्कुल ही। और बाद में रहा खचरे, हमने घोड़े लिए अपनी ज़मीन बेच के, वो घोड़े हमारे दर पदर पड़े हैं। तो जो हमारा माई शारदा की ये रोड है, ये करना वाले हमसे खींच रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है। जो कि पहले जुमागढ़ से पुराने जो हमारे पंडित बलादरी है, उनसे पूछा जाए कि ये जुमागढ़ हिड़ी से होते कावाड़ी लोदरवन इस साइड से होके जरहमा से, तो माई शारदा यहाँ था। तो बाकी इस चीज़ में आगे हमने आज पहली बार माइक देखी कि हमें कोई पूछ रहा है, हमें बताने की अवल तो आती ही नहीं है, हम बताएं क्या, हमें उर्दू भी नहीं आता है, हम किसको क्या बोलें। ये जुमागढ़ जो है कैसे बना? मेरा नाम है मंगता रैना, मैं जुमागढ़ का रहने वाला हूँ। और इसके अंदर 47 से पहले कोई जुमा था, जुमा। वो जुमा कहाँ से आया रहा इस इलाके में, और उसका नाम रखा वो कंजूस था। जुमागढ़ नाम तब रखा, वो कंजूस था, किसी को नहीं देता था कोई चीज़, लेकिन तो उससे निकला इसका जुमागढ़ नाम कि यह जुमागढ़ है। बीच में हमारे लोगों ने इसका कोई निकाला अत्तड़ गांव, किसी ने निकाला कुची बान, उसमें अनाज होता था पहले। फिर सपन वाली में सांप होते थे। गुगल नीरा ये है, इसमें गुगल वो जिसको आप शलगम बोलते हैं वो निकलते थे। डोगा पत्ती है, ये प्लेन जगह इसको डोगा बताते। लूसार जो है ये किसी वक्त जला था, जला हुआ इसको लूसार बोला। लिहाजा बनवाली जो है, बनवाली वो जंगल ज़्यादा था, ज़्यादा जंगल की वजह से उसका नाम रखा बनवाली। जहां यहाँ के लोगों ने बात की शारदा पीठ की, तो मैं यहाँ के लोगों से ही जानना चाहता हूँ कि रास्ता कहाँ से जाता है शारदा के लिए, और कौन से लोग थे वो जो शारदा पीठ पे जाते थे। ये जब 47 से पहले हमारा दादा था, उसका नाम नजमुद्दीन था, और वो जो टूरिस्ट आते थे बाहर से, वो रात को क्याम करते थे। ये बिल्डिंग है, ये इधर इन बिल्डिंगों के पास बंगला था, उस बंगले का वो चौकीदार था, और वो उधर जरहमा से आते थे, रात को रुकते थे उस बंगले के अंदर, और सवेरे इसी रोड से घोड़ों में बैठकर कोई पैदल जाता था शाली बट्टा से होकर नीचे दुनियाल की तरफ, वहाँ शारदा पहुँचते थे इस रास्ते से। तो कोई गलती हुई इसमें हमें माफ़ करें, क्योंकि ये जो मीडिया देखा हमने पहली बार देखा, ये जो अच्छे अच्छे लोग आए ये आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमें आगे तक पहुंचा रहे हैं, हमारी कोई बात सुनेगा, हमारी बात पे कोई अमल होगा। बाकी यहाँ कोई धान वाली ज़मीन नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल मक्की है, वो भी ख़त्म होगी, पसियाँ पड़ गई, नाले पड़ गए। तो हमें 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस 10 बच्चे जिसके घर में खाने वाले 12 होंगे, वो क्या खाएगा, वो कहाँ जाएगा। वहाँ भी बॉर्डर, यहाँ भी बीच में हम एक बाड़े में हैं। अगर इंडियन आर्मी हमें मदद नहीं करेगी, हम कहाँ जा सकती है। अगर घर में 10 खाने वाले, क्या गुजर, उसमें क्या पढ़ाई हम बच्चों को करा सकते हैं। एक वर्दी एक बच्चे की 2500 में पड़ती है, कहाँ पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। जूते कहाँ से लाएंगे, जब महीने में हमें 500 नहीं मिलता है तो साल में हमें कितना मिल सकता है। तो यही चीज़ हमें अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमारे तरफ निगाह दी जाए। पहले तो जो दे रहे वो करना वाले लोगों ने खाया, हमारा खून चूसा, हमने वोट दिए। आज मोदी जी से हम कहते हैं कि अगर हमारी ज़रूरत है या तो हमारी मदद करें, नहीं तो हमें सोचें, हमारे रास्ते भी कट के हमें राशन भी नहीं है, हम किस खुदा के पास जाएंगे।
जहां हमने बहुत सी बातें सुनी, तो मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर कैसा है। क्या जब भी हमारी महिलाएं बीमार होती है उनको यहाँ पे दवा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी तो बात चल रही है हेल्थ सेक्टर की, कि बताया गया कि आपकी जो लेडीज़ बीमार होती है या कुछ उसको दवाइयाँ मिलती हैं। जब बर्फ़ शुरू होती है तो यहाँ पैरासिटामोल की जो टैबलेट होती है खांसी की छाती वाली, वो यहाँ बंद हो जाती है। यहाँ बड़ा डॉक्टर कोई आता नहीं है, छोटे जो कंपाउंडर होते हैं उनको यहाँ भेजते हैं। वो क्या करेंगे डिलीवरी को? तो डिलीवरी वाले को यहाँ कोई दवाई मिलती नहीं है। और कोई बर्फ़ की परेशानी की वजह से 3-3 महीने नीचे जुरामा में और कुपवाड़ा में किराए पे उधर कमरा लेके वहाँ रखता है, मजबूरी की वजह से कि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होगी तो हम उठा नहीं पाएंगे, तो रास्ते में बीमार मर जाएगा। तो इसलिए सरकार से इस चीज़ को कम करने के लिए एक तो यहाँ सर्दी के मौसम में डॉक्टरों की ज़रूरत, लेडीज़ डॉक्टर की ज़रूरत है। और उसके अलावा जरहामा कुपवाड़ा के इलाके में कोई ऐसा हॉस्टल टाइप का खोला जाए जहाँ के ये जो बीमार लेडियाँ होंगी हमारी यहाँ की मस्तूरात, वो वहाँ रहेंगी और उनको खाना वगैरह दवाई सरकार की तरफ से वहाँ मिलेगी और किराया बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है, यहाँ पे छोटे मोटे सेंटर्स हैं, इन पे छोटे मोटे मुलाजिम यहाँ पे तैनात हैं। ये ज़्यादा जो कोई सीरियस पेशेंट होगा या जैसे डिलीवरी पेशेंट वगैरह उनको ट्रीट नहीं कर सकते। हमारी एलजी इंतज़ामिया से ये अपील रहेगी कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जब हॉस्पिटल होगा यहाँ पे तब ही वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, सर्जन डॉक्टर आएगा कोई, तो तब जाके यहाँ हमारी परेशानियाँ हल होंगी और यहाँ पे ट्रीट कर सकेंगे। हमारे इसमें जो यहाँ पे हॉस्पिटल होगा उसमें ट्रीटमेंट पूरा हो सकता है। जब यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है तो बड़े डॉक्टर कहाँ पे आके यहाँ ड्यूटी करेंगे। जहाँ पे हम यहाँ के मकीनों की बात करेंगे, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है और हमारा पड़ोसी मुल्क, आमने सामने बात होती है, तो उसी हिसाब से मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि क्या सहूलियत आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है जब पार से गोला यहाँ की ओर आता है? हमें पार से जब गोला आता है हम इन झाड़ियों में छुप जाते हैं और हम जब गवर्नमेंट डीसी साहब को बोलते हैं, एमएलए को बोलते हैं कि हमारे लिए पीटी बननी चाहिए ताकि हम कहीं हमारे बच्चे छुप के बैठने चाहिए, ना पीटी मिलती है नहीं कोई, तो गोला हमारे पर बरसता रहता है। हमारा माल मवेशी तबाह होता है और सब कुछ तबाह होता है। आदमी यहाँ से भाग के और जंगलों में पड़े रहते हैं। जी, जहाँ तक शेलिंग की बात है कि हमारे सरकार ने ये बंकर नहीं दिए हैं और अगर बंकर होंगे फिर भी हमारी जान को, माल को ख़तरा है। तो इससे बचने के लिए हम चाहते हैं सरकार एलजी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नज़दीकी गांव जरामा में हमें प्लाट मिलना चाहिए ताकि हमारी जान माल महफूज रह सके। और हर घर को इमरजेंसी के तौर पर हर घर को एक बंकर मिलना चाहिए ताकि हम शेलिंग के टाइम उसके अंदर छुप सकें। जी, सवाल ऐसा था कि आज तक जुम्मागंज के लोग पीछे कैसे रह गए जबकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी के साथ थे। इसलिए दोबारा मुझे लेना पड़ा कि पीछे हम इसलिए रह गए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका नाम था करना कॉन्स्टिट्यूंसी। तो करना एक बड़ा इलाका है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी था करना कॉन्स्टिट्यूंसी। दिल्ली से जो पास होता था करना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो जो भी आया करना में आया और जुम्मागंज तब पीछे रह गया। ये बहुत दूर था, इसके अलावा साथ पहुंचना उसको मुमकिन नहीं था। जो भी बांटा, जो भी खाया करना के नाम पे आया, करना पे हो गया। हमारा थोड़ी वक्त पहले हमारा केरन का एक हमारा राजा नासिर खान साहब एमएलसी बने, फिर उसने हमारा पड़ोसी होने के नाते हमारे तरफ देखा, कुछ हमारे यहाँ एएलसी भी दे दी, कुछ नौकरी भी लगाए। तो बाकी करना की तरफ से ये हुआ कि वो दूर था, उसकी ओझल की वजह से हम पीछे रह गए। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी नज़दीक आ गई तो हम इनके साथ मिलके तरागांव के साथ जो एमएलए जरामा का होगा वो भी हमारा भी होगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएंगे। टूरिज़्म देखिए, ये जो हमारा इलाका जुम्मागंज इलाका है बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है।
हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे। यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा टूरिज़म सेंटर खोला जाए और कुछ मुलाजिम यहाँ पे जब होंगे वो लोगों को अवेयर करेंगे टूरिज़म के बारे में, और हम उनके शाना बशाना रह के हम अपने पूरे भी जो भी यहाँ पे जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, बनवाली है, कुची बन है, बिंतला है, उर्नी है, इसी तरह कैंथा वाली है, हम सब जगह उनको दिखाएंगे। जब ये जगह की गवर्नमेंट इन जगह की क्या करेगी, सर्वे करेगी, उसके बाद यहाँ पे टूरिज़म आएंगे तो यहाँ की बात जब आगे जाएगी, इस तरह टूरिज़म को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह यहाँ से शारदा लोग जाते थे पहले ज़माने में, तो अगर ये रोड दोबारा ओपन हो जाता है तो उससे भी इस इलाके को टूरिज़म की लाइन में लाया जाएगा। हमारे इलाके में पोल लगे हुए हैं बिजली के, मगर आज तक पावर हमने नहीं देखा है। हमारा डीसी साहब भी आज आया था, फ़ोटो उसने भी खींच के ले गए। हम बहुत बार डीसी साहब के पास जाते हैं, जब हमारे को अभी मौका ही नहीं मिलता मिलने का। जब मिल गया तो हमारी बात कान में डाली एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकाली जाती है। और हमारे जो ब्लॉक के कोई काम आते हैं, हमारे को नरेगा, हमारा जुमागंड में 7 पत्ती है, 35 लाख 50 लाख हमारे वार्ड में बांटे जाते हैं। उसमें 5 लाख आता है, किसी वार्ड में 6 लाख आता है, उससे हमारे को कोई फंड मिलता नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं, बोलते हैं जनाब हमारे काम होने चाहिए बर्फ़ से पहले हमारे इलाके में, बाद में यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब बर्फ़ का काम नज़दीक टाइम आ जाता है, उसी टाइम हमारे एस्टिमेट तैयार हो जाते, फिर यहाँ पर कोई काम शाम नहीं होता है। और हमारे को बिजली कुछ नहीं है। हमारे 2 जनरेटर यहाँ पर 1 साल हो गया, उनके लिए हमने 10 बार गए कि जनाब हमारे को तेल दे दो इनके लिए, कि बर्फ़ के टाइम हमारे को बहुत मुश्किल होती है। आज तक तेल नहीं डाला, उनको ऐसे रखा हुआ। जो भी इधर चूल्हे जलते हैं या कुछ भी जलता है, जो अपनी सेना है इसकी वजह से इन लोगों का चूल्हा जलता है। बाकी इधर कोई रोज़गार नहीं है, बिल्कुल टोटली सेना के बिना कोई रोज़गार नहीं है। कभी सेना यहाँ नहीं हो, इन लोगों का चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। दूसरी ये है कि हमारा जहाँ सबसे बड़ी बात है, सरपंच साहब ने भी बताया, मैं भी ये बात बता रहा हूँ, डॉक्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टरों की है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, डिलीवरी केस होगा हमें तो यहाँ से लेडीज़ उठाएंगे, आधे रास्ते से उसकी डेड बॉडी हमें उठा कर लानी पड़ती है, आधे रास्ते में ख़त्म हो जाती है, कोई पहुँच जाती है, कोई आधे रास्ते से लानी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन जो स्कूल है इसकी भी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जो हैं, कभी इन बच्चों को कुछ आएगा तभी तो ये इंटरव्यू भी देंगे, किसी मीडिया वाले के आगे भी खड़े होंगे, कोई अफसर आएगा उसके आगे भी खड़े होंगे। जब इनको पता होगा तब तो खड़े होंगे, जब इनको कुछ पता ही नहीं होगा तो ये क्या खड़े होंगे बेचारे, तो बात ही क्या करेंगे। अपने किरदार पर डाल के पर्दा है इकबाल, अपने किरदार पर पर्दा डालकर ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। आप में से किसी से भी ये जानना चाहेंगे कि स्मार्टफोन्स को लेकर इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। जैसा कि स्मार्टफ़ोन के ऊपर बात हो रही थी, स्मार्टफ़ोन एक लाइफ पार्टनर बन चुका है आज के माहौल में। जैसा कि स्मार्टफ़ोन बड़े बड़े स्मार्टफ़ोन से काम होते हैं। आज घर बैठे बैठे बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कुछ भी न्यूज़ है, कुछ भी है तो हम स्मार्टफ़ोन से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जुमागुंड एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे स्मार्टफ़ोन चलता ही नहीं है, नेटवर्क इसका है नहीं। यहाँ पे टावर बनाए, टावर अगर हम यहाँ से फ़ोन कॉल करेंगे तो एक बात सही हो रही है, बाकी सारी कट हो जाती हैं। हमें जब हम टॉप से नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ का कोई भी खबर नहीं रहती है। क्यों? मेन चीज़ है जो मोबाइल हमारा ये यहाँ पे चलता नहीं है। तो जैसा कि वहाँ पे जहाँ नेटवर्क होता है वहाँ पे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो यहाँ पे बड़ी परेशानी रहती है इस हवाले से भी। तो हमने बहुत बार ये कोशिश की कि यहाँ पे इसका नेटवर्क पूरा होना चाहिए, तो उसकी हमारी कोशिशें आज तक बेकार गई। और आज हम पूरी उम्मीद रखेंगे एलजी इंतज़ामिया से कि हमारा ये मसला हल हो। जहां आप लोगों का कहना है कि हम अभी तक भारत से नहीं जुड़े, तो मुझे ये जानना है आपसे, क्या आप कुपवाड़ा के साथ जुड़े हो कि नहीं? आज ऐसे जुड़े, हमारी तहसील थी करना के साथ, वहाँ से वहाँ आज बदली करके हमारे को कुपवाड़ा में लगाया है। अब हमारे लिए ये सहूलत है कुपवाड़ा के साथ रहने की।
क्यों टंगधार वाले जब तक उनके एमएलए गुजरे, वो यूनुस साहब, कफील रहमान साहब, ये राजा मंजूर को हमने भीख मांग के लोगों से वोट दिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और टंगधार वाले जब भी वो खड़े होते थे, जुम्मन वालों को कोई नहीं पूछता था। आज हम कुपवाड़ा के साथ, जो एमएलए खड़ा होगा उसके साथ हम भी जुट जाएंगे जब हमारे मसाला हल करेगा। नहीं करेगा तो हम पड़े हैं, जैसे पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि हमारे से पैर पकड़ के वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे को कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से भी और डीसी साहब से भी, ताकि हम लोगों का वो तरीका ढूंढा जाए हम जी सकें इधर जुम्मन में। नहीं तो हमारी बहुत मुश्किलात है, भीख मांग के कोई दुनिया खा गया। बाडल विलेज और जुम्मागुंड जो है ऐसा खूबसूरत इलाका है, इसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का सरहदी इलाका और ख़ूबसूरत इलाका है। अपने लिहाज से टूरिज़म का कोई अंदर आने वाला इलाका है। जुम्मागुंड के अंदर वैलियाँ हैं, अत्तड़ वैली है, उर्निया वैली है, दुनाड़ी वैली है, पीछे बड़ी बैक वैली है, इधर सपन वाली वैली, बन वाली वैली, श्रीनकोलू वैली, बढ़िया बढ़िया वैलियाँ मैदान हैं जिनके अंदर टूरिस्ट आकर और यहाँ बड़े बड़े सैर कर सकते हैं और देख सकते हैं। उनको बंगस भी भूल जाएगा। इसलिए सरकार से हम पर उम्मीद है कि हमारी जो इस इलाके की मुश्किलातें हैं और जो मामला है 3 टायर का भी, इस पर भी फंड्स की बढ़ाई के लिए गौर करेंगे। बाकी शुक्रिया। सरपंचों पंचों को इलेक्शन के दौरान किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था? सरपंचों और पंचों को इलेक्शन के दौरान तो मुश्किलात का तो इधर कुदरती इलाका जुम्मागुंड जो है पहाड़ी इलाका है, ना यहाँ गाड़ी का है ना किसी चीज़ का है। जब इलेक्शन हुए थे बहुत देर हुए थे, उस टाइम तो बर्फ़ का मामला नज़दीक था, तो परेशानियाँ तो यहाँ आई हैं। यहाँ लाइट की परेशानी है, रात को कहीं चलें दिन को चलें, लाइट का मामला है, गाड़ी का मामला है, रोड का मामला है, हर एक परेशानी है यहाँ। और क्या परेशानी यहाँ आती। बाकी इलाका हमारा सैफ है। हम इलाके के जुम्मागुंड के लोग सारे कोशिश करते हैं यहाँ खुशी से रहने की। और जनाब हमारी राशन स्टोर में हमारे को चावल मिलते हैं बिल्कुल गंदे, रेत की छाननी होती है, उससे छान कर मिलते हैं 5 केजी एक आदमी के लिए। तो हमारा इलाका आपने देखा कितना दूर है, हम कहाँ से लाएंगे? हम गरीब लोग हैं यहाँ पर। अगर आर्मी नहीं होगी हमारी, कोई इधर लोग भूखे मार जाएंगे। कोई इधर और कोई रोज़गार नहीं, अनपढ़ लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा यहाँ नहीं है। और हमारा एक स्कूल है आज तक, उसमें हेड मास्टर नहीं है। 10 बार हम गए, सीयू साहब के पास भी गए, अच्छा ZU साहब के पास भी गए, उसने बोला हाँ 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई आया शाया बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारी बात को कोई सुनवाई नहीं देता। हम अनपढ़ लोग हैं, एक चिट्ठी लिखने के लिए हमारे को 10 जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पर कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी ऐसे हैं जिनको ओल्ड पेंशन मिलता था 1000 रुपया, आज 4 महीने से वो भी बंद हो चुका है। उन पर गुजारा करते थे, वो भी बंद हो रखा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि भाई मेहरबानी इन गरीबों लोगों का ध्यान दिया जाए। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेके। क्या यहाँ का एजुकेशन सेक्टर कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं और वहाँ का इंतज़ामिया निज़ाम कैसा है। हमारी ये स्कूल का एजुकेशन का मामला जो है, एजुकेशन का मामला ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ जब पढ़ेंगे तो तभी आगे चलेंगे। इसमें हेड मास्टर नहीं है और हाई स्कूल में 4 पोस्टें कम हैं। जो अप्लाईमेंट पे 2 हैं, यहाँ की तनख्वाह लेते हैं लेकिन ड्यूटी नीचे देते हैं जमा में, वो भी यहाँ आनी चाहिए। 2 पैसों सेंक्शन किए हैं, उन्होंने वो जोन ही नहीं करे यहाँ। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इन चौनों को जनाब अली जुम्मागुंड हाई स्कूल में भेजें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ इतनी मुसीबत है हमें डॉक्टर की, हमें डॉक्टर नहीं है, हमें मेडिकल असिस्टेंट हैं, छोटे अस्पताल हैं, हमें सेंटर 3 है हमें यहाँ, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट हैं, बड़ा डॉक्टर यहाँ नहीं है। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ और गवर्नर साहब से भी, हमें यहाँ 10 बेड वाला कम से कम, ज़्यादा आगे नहीं हो सकते, 10 बेड वाला अस्पताल दिया जाए।
ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरे अवाम की तरफ से। टीचर जो यहाँ हैं वो तो ठीक ही हैं, लेकिन वजह ये है कि जो बाकी कम हैं यहाँ भी हैं। कुछबन हमारा स्कूल है, यहाँ हाई स्कूल है, इसमें जो पोस्टें हैं वो पोस्टें बराबर नहीं हैं, उसमें कम हैं सर। इसलिए कि हम डीसी साहब से भी करते हैं, वो गुजारिश करते हैं, अपने ये है SU साहब से उससे भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ स्कूल में जो भी हमारे पोस्टें हैं वो बराबर की जाए। जनाब मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन रहना है कि हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका है। हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका है क्योंकि हमारे बच्चे दूर से बनवाली से यहाँ पहुँचते हैं, उनको थकन हो जाती है, यहाँ आने में महसूस होती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मामला हल किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे ये मुश्किलात का सामना, स्कूल का इंतज़ाम भी, यहाँ टीचर्स की भी कमी है। टीचर्स की यहाँ कम से कम इस हाई स्कूल में कम से कम 20 नहीं तो 15 टीचर्स होने चाहिए। हेड मास्टर की भी यहाँ कमी है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ टीचर्स की कमी को दूर किया जाए। और हम पहाड़ी एरिया, ये फार फ्लंग एरिया है, ये दूर दराज एरिया है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। हम बच्चों को बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं हम लोग। हमारे पास इतना गुजारा नहीं है कि हम बच्चों को किताबें दे सकें, या उनको अभी राशन की भी किल्लत हो रही है। राशन भी स्टोर में उतनी नहीं मिल रही है जितनी कि पहले हमें थोड़ा मिलती थी, अब बंद कर दिया है। जी यहाँ जो स्कूल का निज़ाम है, स्कूल तो यहाँ 6 स्कूल हैं। हाई स्कूल जुमागुंड, UPS मिडिल स्कूल कुछीबन, और प्राइमरी स्कूल अत्तड़, और प्राइमरी स्कूल बनवाली, और प्राइमरी स्कूल सपनवाली, और प्राइमरी स्कूल डोगा। तो ये हमारा स्कूलों का रहा। फिर रहा हमारा स्टाफ हमारे पास बहुत कम है। जो स्टाफ है वो तो मेहनत करता है, लेकिन असल में ये होता है कि स्टाफ को अपना अपना सिलेबस होता है, अपनी अपनी किताब होती है। जितने टीचर या जितने हमारे उस्ताद कम हैं, वो उतना हमारे बच्चों के पास कमी रह जाती है, फिर हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह ये उस्ताद यहाँ भेजे हुए हैं, काम कर रहे हैं। देखो आज हमें भी तरस आता है कि हमारे उस्ताद भी हमारे साथ साथ ज़ुरहमा से जुमागुंड, और जो जुमागुंड में फंसे हुए हैं ज़ुरहमा के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए 35 किलोमीटर ये पैदल चलकर आज उस्ताद आए, और यहाँ जो उस्ताद फंसे हैं वो जाने के लिए तरस रहे हैं, जा नहीं पाते हैं पैदल। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि उस्तादों की जो कमी है, जो हमने पहले भी अर्ज़ किया, कुछीबन स्कूल को बेवा रखा गया है हेड मास्टर से। तो हेड टीचर जो हेड मास्टर है वहाँ तैनात किया जाए, और इस स्कूल को भी, हाई स्कूल को भी हेड मास्टर तैनात किया जाए। बाकी जो स्टाफ यहाँ है वो काम करता है, लेकिन पहाड़ी एरिया है, इसमें बिल्डिंग का मसला है, रहन सहन का मसला है, तंगियाँ बहुत होती हैं। इनके लिए एक अलग से क्वार्टर तामीर किया जाए, जो जिस पे ये रात को रह सकें, चाहे अपनी फैमिली। और यहाँ हेल्थ का मामला, हर एक मामले हैं, इस पर सरकार नज़र रखे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइल को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमें राब्ता करें, या फिर सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम पे, ताकि हम आपके इलाके में आएँ और आपके मसले व मसाइल को सुना जाए। इस वक्त रूबरू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।